नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माध्य बनाना सीखेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। आपको इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा और बोलेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल भाषा में बनाएंगे। तो आपको जो दिया है आपको लिख लीजिए। पहले लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल। चलिए वर्ग अंतराल हम लिख लिए और हम क्या करेंगे भैया, हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक ना, साइड से खींच लिए। उसके बाद आपको दिया है भैया बारंबारता, ठीक, तो बारंबारता लिख लीजिए। चलिए बारंबारता भी हम लिख लिए। फिर आपको क्या करना है भैया, आप एक वो लाइन आपको खींच लेना है। तो हम क्या किए भैया, लाइन खींच लिए। उसके बाद होता है भैया वर्ग चिन्ह, जो हम निकालेंगे, जो हमको निकालना है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम वर्ग चिन्ह भी लिख लिए। उसके बाद होता है भैया f गुने एक्स भी हमको निकालना होता है, तो लिख लेंगे f गुना एक्स, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी घेर देंगे, जो कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। अब देखिए भैया, आपका जो वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20 दिया है, तो आप लिख लीजिए 10 से 20, ठीक। क्या दिया है फिर, 20 से आपका 30 दिया है, तो लिख लेंगे हम 20 से 30। फिर 30 से क्या है 40, तो लिख लेंगे हम 30 से 40। उसके बाद दिया है 40 से 50, तो लिख लेंगे हम 40 से 50। और 50 से क्या दिया भैया, तो 50 से 60 दिया है। और 60 से 70 और 70 से 80 तक दिया है, तो आपको लिख लीजिए 60 से हो गया 70 और 70 से क्या हो गया भैया मेरा 80 हो गया, ठीक ना। नीचे हम क्या करेंगे भैया, इस रेखा को सभी को हम मिला देंगे, जो कि अच्छा लगेगा देखने में, ठीक, मिला दिए। अब चलिए इस प्रश्न को हम देखिए। बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं, वर्ग चिन्ह को हम x से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यही हो गया f गुने x, मतलब कि बारंबारता का गुना आपको वर्ग चिन्ह से करना है, ठीक ना। तो चलिए बारंबारता कितना दिया था भैया, 6 दिया था। देख सकते हैं भैया बारंबारता कितना है, तो भैया 6 है। उसके बाद कितना है भैया, तो 8 है। उसके बाद कितना है भैया, तो 13 दिया है, तो 13 लिख लेंगे। उसके बाद कितना दिया है, तो 7 दिया, तो 7। उसके बाद कितना दिया है, 3 दिया है। उसके बाद कितना दिया भैया, 2 दिया है। और उसके बाद क्या दिया भैया, 1 दिया है, तो हम लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना भैया, वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत ही सरल भाषा है, हम निकालेंगे इसको। देखिए 20 और जब 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 का आधा क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सर 15 होगा। बहुत ही सरल भाषा में निकल गया। अब देखिए फिर 30 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। 50 का आधा क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 25 होता है, तो 25 लिख दीजिए इसको, ठीक। इसी प्रकार 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, तो आप बोलिएगा सर 70 का आधा तो 35 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक। अब चलिए 50 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो 90 होगा। 90 का आधा क्या होगा, तो कहिएगा सर 45 ना होगा। अब चलिए यहाँ पे 60 है और 50 है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 होगा, ठीक। तो 110 का आधा कितना होता है भैया, तो 55 होता है, ठीक। अब चलिए 70 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 होगा, है ना। तो 130 का आधा क्या आ जाएगा भैया, तो 65 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए 80 और 70 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150। 150 का आधा क्या होगा भैया, तो 75 होगा। चलिए आप कहिएगा सर हम वर्ग चिन्ह तो बहुत ही सरल भाषा में निकाल लिए। चलिए उसके बाद हमको निकालना है f गुने x। इसका कहने का मतलब बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ठीक ना। आपको कहने का मतलब 6 का गुना 15 में करना है, 8 का गुना 25 में करना है, 13 का गुना 35 में करना है, 7 का गुना 45 में करना है, 3 का गुना 55 में करना है और 2 का गुना 65 में करना है। और उसके बाद 1 का गुना क्या करना है भैया, 75 में कर देना है, ठीक ना। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए 15 का गुना जब 6 में करेंगे तो हो जाएगा 15 छके भैया 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए भैया 25 को जब 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 200 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 35 और 13 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 455, ठीक। इसी प्रकार हम 45 और 7 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 315 आ जाएगा, ठीक ना। 55 और 3 को जब हम गुना करेंगे भैया तो क्या आएगा, 165। कितना आएगा, 165। इसी प्रकार 65 दूना कितना हो जाएगा भैया, तो 130 आ जाएगा।
और 75 एकम क्या हो जाएगा भैया, तो 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको सिर्फ 2 काम करना है। क्या करना है, तो देखिए बारंबारता का आपको पूरा जोड़ लेना है। मतलब 6, 8, 13, 7, 3, 2, 1 को सबको जोड़ लेंगे तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। जब इस सभी को आप जब जोड़िएगा, माने 6 और 8, 13, 7, 3 और 2, 1 को, तो ये हो जाएगा भैया 40 आपका होगा। ठीक ना। और इसमें से क्या करना है आपको, जो गुना आप जो किए थे इसको आपको एक बार जोड़ लेना है। ठीक, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स एफ। ठीक ना। तब जोड़िएगा इस सभी को आप, टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 1430 होगा। कितना होगा भैया, 1430 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मेरा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। हम लिखेंगे नीचे से माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो सिग्मा एक्स एफ होता है बटे सिग्मा एफ होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा एक्स एफ कितना दिया है, तो भैया 1430 दिया है, और सिग्मा एफ कितना दिया है, तो 40 दिया है, तो 40 लिख लीजिए। देखिए भैया 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 143 बटे 4 बचा। तो आप क्या कीजिए, 4 से 143 में साइड में भाग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो लिख लीजिए 12। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, उतरेगा कितना, 3, तो 3 उतार दीजिए। 4 पंचे कितना हो जाएगा भैया, तो 20 हो जाएगा। नीचे उतरेगा 3, तो 3 उतार दीजिए। अब देखिए भाग तो जाएगा नहीं, छोटी संख्या है, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पे 0 उतार दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा भैया, 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये कट गया। फिर तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर 0 उतार दीजिए, और 4 पंचे कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, जो कि दोनों कट चुका है। तो कितना आंसर आया, 35.75, ना कि 75 बोलेंगे हम ना, 35.75। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 35.75, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो गया। धन्यवाद।